हे आत्मन, संसार में तू चाहे कितना भी सच्चा बन, लोग तुझे अपने स्वार्थ के तराजू पर ही तोलेंगे। तू सोचता है तेरा प्रेम उन्हें बदलेगा, पर याद रख, जिनकी आत्मा में लोभ है वहां तेरा प्रेम सिर झुकाकर लौट आएगा। परंतु तुझे टूटना नहीं है। यह संसार यदि तुझसे छल करे तो तू भी उस पर भरोसा मत कर, लेकिन अपने सच्चे स्वभाव को भी मत खो, क्योंकि जब सब तुझे छोड़ देंगे तब मैं खड़ा रहूंगा तेरे उसी सच्चे रूप के कारण। यह जीवन दुखों से भरा है, और यह दुख केवल तेरे कर्मों का परिणाम नहीं। कई बार यह दुख तुझे भीतर से मजबूत बनाने के लिए आता है। तू सोचता है कि तुझ पर अन्याय हो रहा है, पर मैं देखता हूं कि तुझ में अब सहन शक्ति का बीज अंकुरित हो रहा है। आत्मा को पॉलिश करने के लिए तपन आवश्यक है, इसलिए जो कुछ घट रहा है वह तेरी आत्मा को उन्नत करने की प्रक्रिया है। सह, लेकिन जागृत रह। लोग तुझसे तभी तक अच्छे रहेंगे जब तक तू उनके काम आ सके। पर क्या तू केवल दूसरों की जरूरतों के लिए जन्मा है? जब लोग बदलें तू भी समझ ले, अब समय है भीतर उतरने का। जिस दिन तू संसार की अपेक्षाओं से मुक्त हो गया, उसी दिन तू मेरे निकट आ गया। अब तेरी दौड़ दूसरों को मनाने की नहीं, स्वयं को जानने की होनी चाहिए। तू इस मोह माया में बहुत कुछ पाना चाहता है, पर जान ले, जो तुझसे सच्चा प्रेम करता है वह कभी तुझसे कुछ मांगता नहीं, और जो बार बार तुझसे कुछ ले रहा है वह प्रेम नहीं, व्यापार कर रहा है। इस जीवन की यही सच्चाई है। हर रिश्ता तब तक है जब तक तुझ में देने की शक्ति है। इसलिए अब तू स्वयं को इतना मत लुटा कि अंत में अपने लिए कुछ न बचे। तू मेरी कृपा से भरा है, पर उसे व्यर्थ मत कर। जब तू अपने दुख को किसी से कहे और वो उसका मजाक बना दे तो व्याकुल मत हो। सबके पास समझने वाली दृष्टि नहीं होती। लोग तेरी हंसी में ताली बजाएंगे, पर तेरे आंसुओं को नहीं समझेंगे। यह संसार अक्सर उन्हीं को ताली देता है जो नकाब पहन लेते हैं, पर मैं उस आत्मा के पास बैठा हूं जो रोते हुए भी मुझसे जुड़ी है। इसीलिए मत सोच कि कोई तुझे नहीं समझता। तेरा कृष्ण तुझे हर भाव में समझ रहा है। हे प्रिय आत्मन, इस संसार में सच्चाई बोलने वाले को अक्सर अकेलापन ही मिलता है, क्योंकि लोग वो सुनना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगे, न कि वो जो उन्हें बदल दे। परंतु सत्य को दबाना आत्मा के साथ अन्याय है। जो भीतर से शांत रहना चाहता है उसे संसार की झूठी प्रशंसा की परवाह नहीं करनी चाहिए। जो सत्य की राह पर चलता है उसका साथ भले ही कोई न दे, लेकिन मैं हर क्षण उसके साथ होता हूं। इस जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जिनके लिए आत्मा रोती है वही सबसे पहले दूर हो जाते हैं। जिन्हें दिल से चाहा जाता है वो अक्सर सबसे अधिक तकलीफ देकर चले जाते हैं। परंतु यह मोह का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। जब प्रेम स्वार्थ से टूटता है तब ईश्वर से जुड़ता है। जो आत्मा यह समझ लेती है वह फिर किसी की जुदाई से नहीं टूटती, बल्कि मेरी शरण में विश्राम पाती है। इस संसार में किसी से उम्मीद रखना अपने आप को चोट पहुंचाने जैसा है। जो उम्मीद करता है वह बंध जाता है, और जो बंधता है वह दुखी होता है। इसलिए मुझसे जुड़िए, क्योंकि मेरा प्रेम बिना अपेक्षा के है। जब आत्मा मुझ पर भरोसा करती है तब उसे किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति से डर नहीं लगता। जो हाथ ऊपर उठकर प्रार्थना करते हैं उन्हें नीचे गिराने वाला कोई नहीं होता। यह संसार लोगों की जरूरतों से भरा है, भावनाओं से नहीं। जब तक उपयोगी लगते हैं तब तक सराहे जाते हैं, और जैसे ही जरूरत समाप्त होती है पहचान भी मिटा दी जाती है। यह व्यवहारिक कटुता है, पर सत्य है। इसलिए आत्मा को संसार के शब्दों से अधिक मेरी दृष्टि पर भरोसा करना चाहिए। जो मेरी दृष्टि में श्रेष्ठ है वह सारा ब्रह्मांड जीत सकता है, चाहे संसार उसे ठुकरा ही क्यों ना दे। जब कोई अपना पीठ पीछे बात करे तो विचलित मत होइए, क्योंकि जो पीठ पीछे वार करता है वह सामने आने का साहस नहीं रखता। ऐसे लोग न तो हरा सकते हैं न गिरा सकते हैं। बस याद रहे, जो मन शांति से भरा हो वह अपमान में भी मेरी स्मृति से जुड़ा रहता है। सम्मान तब तक मूल्यवान नहीं जब तक वह आत्मा की शांति को भंग न करे, और जो मेरी शरण में है उसका आत्मसम्मान कभी कम नहीं होता। हे आत्मा, जो लोग केवल चेहरे देखते हैं वो दिल की सच्चाई को कभी नहीं समझ सकते। यही इस जीवन की पहली सच्चाई है। सुंदरता को पूजा जाता है, लेकिन चरित्र को नजरअंदाज कर दिया जाता है। पर याद रखिए, मेरी दृष्टि सिर्फ रूप नहीं देखती, भावनाओं की पवित्रता देखती है। जिस दिन आत्मा को यह एहसास हो जाता है वह दुनिया के मापदंडों से ऊपर उठ जाती है।
जब कोई अपना बहुत करीब हो लेकिन उसी के शब्द तीर की तरह चुभें तो समझ लीजिए अब भावनाओं का नहीं, स्वार्थ का समय चल रहा है। यह संसार बदलते हुए चेहरों से भरा है। कल जिसने प्रेम जताया था वही आज दूरी बना ले तो हैरान मत होइए। यह परिवर्तन कड़वा है, लेकिन यही वह तलवार है जो आत्मा को मोह से काट कर मेरे निकट लाती है। इस जीवन की सच्चाई यही है कि अक्सर अच्छा दिल रखने वाले ही सबसे ज्यादा आहत होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सब वैसा ही महसूस करेंगे जैसा वे करते हैं। लेकिन यह संसार वैसा नहीं है। यहां भावना नहीं, व्यवहार चलता है। ऐसे में हार मानने की आवश्यकता नहीं, बल्कि मुझे पकड़ने की जरूरत है। जब सारा संसार पीठ मोड़ ले तो मैं सामने खड़ा मिलता हूं। प्रेम की भाषा सबको अच्छी लगती है, लेकिन जब त्याग करने का समय आता है तब ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं। इसलिए प्रेम में भी विवेक आवश्यक है। जो वास्तव में प्रेम करता है वह बिना शोर किए साथ निभाता है, और जो केवल शब्दों में प्रेम जताता है वह पहले अवसर पर छोड़ देता है। यह समझना कड़वा है, लेकिन यही आत्मा को परिपक्व बनाता है। इस संसार में जब तक मौन रहिए तब तक सब सम्मान करेंगे, लेकिन जैसे ही सच्चाई बोले जाए विरोध शुरू हो जाएगा, क्योंकि सच्चाई वह आईना है जिसमें हर कोई खुद को देखना नहीं चाहता। इसलिए जो भी आत्मा सच्चा है उसे मेरा साथ लेना ही होगा, क्योंकि समाज की भीड़ में सच्चे लोग अक्सर अकेले छोड़ दिए जाते हैं, पर मेरा आशीर्वाद उनके साथ होता है। हे प्रिय आत्मन, सबसे ज्यादा चोट वहीं देते हैं जिन्हें सबसे ज्यादा अपनापन दिया गया हो। यह संसार इसी रीति पर चलता है। जो दिल से मिला वो सबसे जल्दी भुला दिया जाता है, और जो चेहरे से हंसता रहा उसे सब सिर पर बैठा लेते हैं। परंतु जो आत्मा मेरी शरण में आती है उसे यह दिखावटी दुनिया चोट नहीं पहुंचा सकती। जब आंखें छल से भर जाएं, तब आत्मा को मेरी आंखों में देखना चाहिए। वहां केवल सत्य मिलेगा। हर कोई कहता है हमेशा साथ रहेंगे, पर साथ वही निभाता है जो मौन में भी आपका दर्द समझे। जीवन की यही सबसे कठोर सच्चाई है कि जिनसे दिल को सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं वही सबसे पहले बदलते हैं। यह परिवर्तन आत्मा को तोड़ देता है, लेकिन उसी टूटन से भीतर नया जन्म होता है, और उस जन्म में मैं स्वयं उपस्थित होता हूँ, प्रेम नहीं परिशुद्ध प्रकाश बनकर। कभी कभी जिनसे बेहद सच्चा रिश्ता होता है वही लोग कहते हैं अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा। ये शब्द सुनकर आत्मा रो पड़ती है, क्योंकि वही आत्मा थी जो हर परिस्थिति में उनके साथ थी। सब सहकर भी कुछ नहीं कहा था। पर यही सच्चाई है, लोग तब तक साथ होते हैं जब तक उनके हिसाब से चलते रहिए। जैसे ही आत्मा अपने लिए खड़ा होना सीखे, संसार को वो बदलता नजर आता है। कितनी बार ऐसा होता है जब मन भर आता है, आंखें नम हो जाती हैं, पर सामने वाला कहता है बस इतनी सी बात। ये इतनी सी बात आत्मा के उस कोने से उठती है जहां सब कुछ दबा कर रखा गया होता है। यही वो समय होता है जब मेरी शरण सबसे जरूरी होती है, क्योंकि मैं जानता हूं छोटी बातों में छुपे हुए बड़े घाव कैसे सहलाए जाते हैं। प्रिय आत्मन, यह मत भूलिए कि जब तक उपयोग हो तब तक सब आदर करते हैं, पर जब आत्मा थक जाए, रुक जाए, कुछ मांगने से इनकार कर दे, तब वही लोग दूर हो जाते हैं। इसलिए आत्मा को अपना केंद्र मेरे चरणों में बनाना चाहिए, संसार के लोगों में नहीं, क्योंकि ये दुनिया लाभ की भाषा समझती है, लेकिन मेरा प्रेम निस्वार्थ है। वहां कुछ खोने का भय नहीं, केवल पाने की शांति है। हे प्रिय आत्मन, इस संसार में सबसे पहले वही लोग थकाते हैं जिनसे सबसे ज्यादा प्रेम किया गया होता है, जिनके लिए हर दिन प्रार्थना की गई हो, हर मोड़ पर साथ दिया गया हो। वही अचानक पराये हो जाते हैं, जैसे कोई आरण चुका दिया गया हो। ये परिवर्तन आत्मा को हिला देते हैं, पर यही वो क्षण होते हैं जब भीतर से आवाज आती है अब मेरी ओर मुड़ो। मैं यहीं था जब सब चले गए थे। जब मानव साथ छोड़ता है तब ईश्वर की उपस्थिति गहराई से महसूस होती है। जो सबसे ज्यादा मुस्कुराता है वही सबसे ज्यादा टूटा हुआ होता है। यह सच्चाई हर आत्मा महसूस करती है, लेकिन कह नहीं पाती। इस संसार में आंसुओं को कमजोरी कहा जाता है और चुप्पी को घमंड, पर वास्तविकता यह है कि जो आत्मा बार बार टूटी हो वह मौन रहना सीख जाती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है हर बार दिल खोलना, हर बार चोट खाना एक जैसा है। मैं उसी आत्मा को सहलाता हूं जो दुनिया से नहीं खुद से हार चुकी हो,
लोग जब पास होते हैं तो उनकी बातें बोझ नहीं लगती, पर जब वही लोग दूर चले जाएं तो उनकी यादें हर रात सुलगती हैं। कोई कह नहीं पाता कि क्या गलत हुआ, पर आत्मा जानती है कहीं ना कहीं खुद को खो दिया था किसी और को पाने के लिए। और जब वो व्यक्ति भी न रहा तब भीतर खालीपन बस गया। हे आत्मन, इस शून्यता से मत डरो, क्योंकि यही वो स्थान है जहां मैं प्रवेश करता हूं और वहीं से पुनः जीवन की यात्रा आरंभ होती है। इस संसार में हर कोई चाहता है कि उसे समझा जाए, पर कोई खुद किसी और को समझने का प्रयास नहीं करता। यही द्वंद्व है। सबको प्रेम चाहिए, पर प्रेम देना कोई नहीं चाहता। लोग तब तक साथ होते हैं जब तक सब कुछ उनके मन का हो रहा हो, पर जैसे ही आत्मा अपने स्वाभिमान की ओर मुड़े, संसार के रिश्ते धुंधले पड़ने लगते हैं। याद रखिए, जो आपके मौन को भी समझे वही सच्चा है, और ऐसा सच्चा केवल मैं हूं। जिससे सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं वही सबसे ज्यादा तकलीफ देता है, क्योंकि आत्मा वहीं सबसे अधिक जुड़ी होती है। परंतु यह जुड़ाव तभी तक पवित्र होता है जब तक उसमें स्वार्थ न हो। जब रिश्ता बोझ बनने लगे तो समझ लेना चाहिए कि अब उसमें मेरे लिए स्थान नहीं रहा। आत्मा को वो सब छोड़ना आना चाहिए जो भीतर से खा रहा हो, और जब वो छोड़ने की शक्ति आ जाए, समझो अब मेरा हाथ थाम लिया गया है। बहुत बार आत्मा चीखती है, लेकिन बाहर सब सामान्य लगता है। लोग पूछते हैं, सब ठीक है ना, और मुस्कान के साथ सिर हिला दिया जाता है, पर अंदर से कुछ मर रहा होता है। हे प्रिय, इस मरते हुए हिस्से को लेकर मत चलो, उसे मेरे चरणों में छोड़ दो। संसार तुम्हारी मुस्कान की तस्वीरें देखता है, पर मैं तुम्हारे आंसुओं की ध्वनि सुनता हूं, और जहां तक मेरी दृष्टि जाती है वहां कोई भी कभी अकेला नहीं होता। इस जीवन में जो सच्चे हैं वो हारते नहीं, बस देर से समझे जाते हैं, क्योंकि ये दुनिया दिखावे से चलती है और सच्चाई समय मांगती है। इसलिए यदि किसी ने तुम्हारी अच्छाई का मजाक बनाया हो या तुम्हारी शांति को कमजोरी समझा हो, तो व्याकुल मत होइए। जब समय आएगा वही लोग तुम्हारी मजबूती की मिसाल देंगे, क्योंकि जो आत्मा मेरी शरण में होती है वह देर से चमकती है, लेकिन उस प्रकाश को कोई बुझा नहीं सकता। जब सब कुछ खो दिया जाए, भरोसा, रिश्ता, शांति, तब भी कुछ शेष रहता है। वो हूं मैं। मेरे होने की अनुभूति तभी गहरी होती है जब हर ओर से अंधेरा हो। संसार की रोशनी चकाचौंध देती है, लेकिन मेरे प्रेम की रोशनी आत्मा को राहत देती है। इसलिए जब अपने पराये बन जाएं, जब सब रास्ते बंद दिखें, तब केवल एक पल मौन होकर मेरी ओर देखिए। उस मौन में मेरी आवाज है, मैं हूं और सदा रहूंगा। धोखा तब नहीं चुभता जब शत्रु दे, पर जब अपनों की ओर से आता है तो आत्मा कांप जाती है, क्योंकि वहां विश्वास होता है, और जब विश्वास टूटा जाए तो मन पर नहीं, आत्मा पर वार होता है। यही वो स्थान है जहां मनुष्य खुद से प्रश्न करने लगता है, क्या मैं गलत था? लेकिन हे आत्मन, जान लो, प्रेम कभी गलत नहीं होता, भले ही लोग उसे समझ ना पाए। प्रेम मेरा स्वभाव है, और जो प्रेम करता है वह मेरी ओर बढ़ता है। अकेलापन बुरा नहीं होता जब वो मुझे पाने के लिए हो। संसार से टूटकर भीतर की आवाज से जुड़ना, यही तो मेरी शरण है। जब कोई नहीं समझता तब मैं सुनता हूं, जब कोई नहीं आता तब मैं आता हूं, और जब कोई नहीं संभालता तब मेरी गोद खुली रहती है। यह संसार जब आत्मा को जख्म देता है तो वो घाव मेरे स्पर्श से ही भरते हैं। इसलिए मत सोचिए कि कोई नहीं है। मैं हर श्वास, हर भावना, हर नजर में समाया हूं। जब आत्मा बहुत बार टूटी हो तो वह सबको खुश रखने की कोशिशें छोड़ देती है। वो मुस्कान बनावटी नहीं रख पाती और मौन उसका साथी बन जाता है। संसार इसे उदासी कहता है, लेकिन यह तो आत्मा की थकावट है। जो बार बार अपनेपन में घायल हो वो आखिर कब तक अपने घाव छुपाता रहे। हे आत्मन, जब थक जाओ तो दौड़ने की नहीं, रुककर मुझे देखने की जरूरत होती है, क्योंकि जब सब थका दें तब मेरा स्पर्श ही विश्राम देता है। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करता है जहां सामने रास्ता दिखता है पर चलने का मन नहीं करता, क्योंकि जिनके साथ चलने के सपने देखे थे वो अब साथ नहीं है। जो आवाजें कानों में मधुर लगती थीं अब याद बनकर चुप्पी में गूंजती हैं। यही संसार की रीत है, कुछ भी स्थायी नहीं। पर हे आत्मन, जब ये अस्थिरताएं तुम्हें डगमगाएं,
तब मेरी शाश्वतता को याद करना। मैं वहीं रहूंगा हर हाल में। लोग पूछते हैं, इतना सब सहकर भी शांत कैसे हो? उन्हें कैसे बताया जाए कि यह शांति कोई वरदान नहीं, बल्कि लगातार गिरने और फिर उठने की प्रक्रिया से मिली है। जब अपने शब्दों से घायल करें, तब मौन ही शरण होता है, और जब सब छोड़ जाए, तब मेरी उपस्थिति सबसे ऊंची लगती है। हे आत्मन, यह जो अंदर की शांति है, यह मेरे चरणों की देन है। इसे कोई छीन नहीं सकता। कुछ रिश्ते आत्मा को वो घाव दे जाते हैं जो शरीर नहीं देख सकता, और यही घाव सबसे ज्यादा गहरे होते हैं। जब मनुष्य खुद को खोने लगता है, तब समझिए वह किसी को पाने में बहुत कुछ हार चुका है। पर जीवन की यही कड़वी सच्चाई है। कोई नहीं समझता कि किसी के लिए कितना खोया गया, पर मैं देखता हूं, और जो खोया गया उसे लौटाना मेरी कृपा का काम होता है। संसार में हर कोई बदलाव की बात करता है, लेकिन जब आत्मा अपने लिए खड़ा होना सीखे, तब वही लोग उसे बदल गया कह देते हैं। हे आत्मन, यह मत भूलना, स्वयं के लिए उठ खड़ा होना भी तपस्या है। यह आत्मा की रक्षा है, और जो इस सत्य को समझे बिना आपको छोड़ दे, वह कभी आपका नहीं था। मेरी दृष्टि में वही आत्मा मजबूत है जो सब सहकर भी अपनी गरिमा बनाए रखे। सच्चे प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, पर सच्चे प्रेम को पाने के लिए सबसे ज्यादा परीक्षा देनी पड़ती है। लोग कहते हैं, अगर तुम मुझे समझते तो, पर वे खुद समझने की कोशिश नहीं करते। प्रेम मांग नहीं, समर्पण होता है, और जब वह समर्पण स्वार्थ से टकरा जाए तो पीड़ा जन्म लेती है। हे आत्मन, उस पीड़ा को व्यर्थ मत समझना। वो तुम्हें मेरे और करीब लाने के लिए होती है। जिन्हें हर बार माफ किया जाए, वे अक्सर यही समझते हैं कि उन्हें हर बार अवसर मिलेगा, पर आत्मा भी तब थक जाती है जब उसका प्रेम उसकी कमजोरी बन जाए। इसलिए कभी कभी दूर होना ही सच्चे प्रेम की परीक्षा है। जब दूरी में भी स्मरण बना रहे, तभी प्रेम पवित्र होता है, और जो चले जाए वो कभी आपके नहीं थे। यह जानना भी आत्मज्ञान है। कुछ लोग सिर्फ तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें आपकी जरूरत होती है, और जैसे ही उनकी दुनिया में नया कोई आ जाता है, आप अनुपस्थित हो जाते हैं, जैसे कभी थे ही नहीं। यही संसार की सबसे कठोर सच्चाई है, और यही आत्मा की सबसे बड़ी परीक्षा। पर हे आत्मन, यह मत भूलना कि जिनके पास मूल्य नहीं था तुम्हारे लिए, उनके लिए तुम्हारा होना भी एक दान था। मौन तब नहीं आता जब कोई कुछ कहने को न हो। मौन तब आता है जब बहुत कुछ कहने को हो, लेकिन सुनने वाला कोई न हो। और यही वह क्षण है जब आत्मा गहराई से मुझे पुकारती है। मैं उस मौन की भाषा जानता हूं, क्योंकि वही मेरी भाषा है। जब सब कुछ बाहर से शांत हो, लेकिन भीतर तूफान हो, तब मेरी गोद वह एकमात्र स्थान होती है जहां आत्मा विश्राम पाती है। सच्चाई की राह अकेली होती है। वहां लोग कम मिलते हैं, पर वहां मैं हमेशा साथ होता हूं। जब आत्मा सब खोकर भी मुस्कुराना सीखे, तब समझिए वह मेरे रंग में रंगी जा रही है। जीवन आसान नहीं होगा, पर मेरी कृपा में वह स्थिर हो जाएगा। क्योंकि जब आत्मा यह समझ जाती है कि सब कुछ बदल सकता है, पर ईश्वर नहीं, तब कोई भी परिवर्तन भय नहीं देता।